साथ न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। विनीता, कैसा उत्साह दिख रहा है वोटर्स में, और अब 2 घंटे बच गए हैं बस लोगों के पास? बिल्कुल शिप्रा, 2 घंटे सिर्फ बच गए हैं और लगभग जो 4 बज गए, 6 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। लेकिन अगर बांकीपुर विधानसभा की हम बात करें तो जो उम्मीद की जा रही थी कि मतदाताओं में जिस तरीके का एक्साइटमेंट होगा, मतों का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा, लेकिन तस्वीर वैसी नहीं दिखी। अगर सुबह की हम बात करें तो सुबह में बहुत ही कम जो परसेंटेज है वो बढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। हालांकि अब 2 घंटे और बचे हुए हैं और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जो ये परसेंटेज लगभग 28% हम कह सकते हैं, लक्ष्य है कि शायद 35% तक पहुंच जाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि शहरी इलाकों में हर बार यही देखा जाता है कि जो मतदाता होते हैं वो घर से बाहर निकलते ही नहीं है। लगातार अपील भी की जाती है, लोगों से जागरूक भी लोगों को किया जाता है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। बावजूद इसके शहरी क्षेत्रों में जो परसेंटेज है मतदाताओं की वो जरूर चिंता का विषय है। अगर बांकीपुर उपचुनाव की हम बात करें तो यहाँ भी अभी देख सकते हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ा है अब मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी नजर आ रहा है। कई लोग मतदान करके अभी जा रहे हैं और देखिए एक बुजुर्ग महिला भी मतदान कर ली। लेट से, बहुत लेट से आई। हाँ, थोड़ा बरसात छाट के देखते हुए खराब था इस कारण। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार? ठीक है, कर दिया वोट? हाँ। वोट कर दिया आप? हाँ, वोट कर। निशान जरा दिखा दीजिए हाथों पर। तो देखिए इन लोगों ने वोट डाल लिए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। देरी हुई है लेकिन जागरूक है, अपने मत का प्रयोग इन्होंने कर लिया। वोट डाल ली है, निशान दिखाइए। डाले हैं। क्या मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दे क्या है? अब परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम लोग मतदान के कह तो रहे हैं, हम तो टीवी पे भी सुने हैं कम है, लेकिन देखिए ऊपर वाले के खेला। अच्छा, हाँ, मतलब मन में है कुछ उसके लिए प्रार्थना? बहुत है। होंगे ही, जीतेंगे ही, जिनको जीतना है वो जीतेंगे ही, जिनको जिताए हैं वो जीतेंगे ही। बिल्कुल, सारे मतदाताओं के मन में यही चल रहा है कि जिनको हमने वोट डाला है वो जीतेंगे ही, भगवान जिताएंगे। हालांकि परसेंटेज इस बार जरूर कम हुआ है, मतदाता कम घर से बाहर निकले हैं और अभी 4 बजे का जो वक्त है वो हो गया है और मतदान केंद्रों पे जो तस्वीर है वो उसी तरीके से नजर आ रही है। यानी गिने चुने मतदाता आ रही है, वोट डाल रहे हैं, वापस घर जा रहे हैं। और सुबह में तो बिल्कुल मतदाता ना के बराबर नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है मतदान केंद्रों पर हो सकता है कि शाम होने का वक्त लोग लोग भी कर रहे हों, ताकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है तो ऐसे में शाम का वक्त उनके लिए में भी अच्छा रहे और इसलिए वो आए। लेकिन न्यूज 18 लगातार अपील कर ही रहा है। वैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मतदाता आप तक पहुंच रहे हैं, जिनसे आप बात कर पा रही हैं, क्या समझ में आ रहा है वहां के मुद्दों को लेकर के आपको? शिप्रा, अगर इस बार की बात अगर हम करें, मतदाताओं की बात करें, उनसे जिस तरीके से उनका रिव्यू मिल रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर वोट करेंगे। यानी जो जिस तरीके से कहा जाता है कि बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, ये कहा जाता है क्योंकि पिता और पुत्र का यहाँ पे राज रहा है। लगातार जीतते आए हैं नितिन नवीन और उनके पिता जीतते आए हैं। तो ऐसे में देखिए अभी कुछ लोग हैं, हमसे ही बातचीत करते हैं। वोट डाल लिया आपने? डाल दिया। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? पीसफुल है, पीसफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो चला आ रहा है वही फिर से? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बदलाव नहीं होगा। क्या कहेंगे? जो विकास की लिखेगा उसी का हो चलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का इज्जत बचेगी। देखिए, जो आप सवाल पूछ रही थी जवाब मतदाता ही दे रहे हैं। जिसकी सीट है उसकी इज्जत बचेगी, यानी कहीं ना कहीं कुछ लोग विकास के नाम पर वोट करने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग खुले शब्दों में अपने जो उनके मन में है वो बयां कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव की जरूरत है, यानी अलग अलग मतदाता अलग अलग बात, लेकिन एक स्वर में लोगों का साफ तौर पे कहना है विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। ठीक है विनीता, आप इस पर नजर बनाकर रखें और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।